हरिद्वार के जिलाधिकारी श्री सी रविशंकर ने आज मेला व नियंत्रण भवन CCR हरिद्वार में कोविड-19 के संबंध में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। जिलाधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि पिछले 7-8 महीनों से कोविड-19 के चलते संबंध में हमें काफ़ी अनुभव प्राप्त हुए हैं। उसी के अनुसार अब आगे की रणनीति बनाई जा रही है। हमें आपस में भी अपने अपने अनुभव साझा करना चाहिए, जिसमें पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिलाधिकारी ने कहा कि हमने कोविड-19 के 2000 प्रतिदिन टेस्ट करने का लक्ष्य वर्तमान में रखा है, लेकिन जो 1500 के करीब हो पा रहे हैं। जल्दी ही हम 2000 से अधिक टेस्ट प्रतिदिन करने में समर्थ हो जाएंगे। इसके लिए प्राइवेट लेवल से भी करार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार काफ़ी बड़ा जनपद है। पूर्व में सबसे ज़्यादा संक्रमितों की संख्या इसी जनपद में थी, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं तथा धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण में आ रही है। जिलाधिकारी ने पूर्व कोविड के लक्षणों जैसे सांस लेने में दिक्कत, डिप्रेशन, पैनिक अटैक आदि के संबंध में लोगों को जागरूक व प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि लोग जागरूक हों और कोविड-19 के कार्य में लगी हुई मशीनरी का सहयोग प्रदान करें। होम आइसोलेशन के संबंध में जिलाधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि इस कार्य के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें 12 टेलीफोन नंबर कार्य कर रहे हैं तथा इस कार्य के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि होम क्वारंटाइन में कई लोग पॉजिटिव होने के बावजूद सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि हम घर घर जाकर सैंपलिंग करना चाहते हैं, लेकिन लक्षण कम होने या जागरूकता न होने की वजह से कुछ लोग इसमें सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के पहले लक्षण कम दिखाई देते हैं, इसमें अचानक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। यहाँ तक कि 24 घंटे के अंदर कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। उन्होंने कहा कि सहयोग न देने वाले, चाहे लोग हों या कितने ही बड़ा संस्थान हो, कोविड-19 एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढलाई नहीं। इस कार्य के लिए जागरूकता लाने व सहयोग लेने के लिए मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों के मन में कोविड-19 के प्रति जिस प्रकार का भय हो, चाहे वित्तीय स्थिति खराब होने का भय, सामाजिक डर हो, या उसे अपने मन में निकालकर लोगों को टेस्टिंग के लिए आगे आना चाहिए। मशीनरी का सहयोग करना चाहिए तथा हमारा उनको पूरा सहयोग मिलेगा। पत्रकारों से जिलाधिकारी ने कहा कि आप मीडिया के माध्यम से ऐसे प्रकरण सामने लाएं जिसमें कोविड-19 से ठीक हुआ व्यक्ति अपने बारे में बताए, जिससे लोगों के मन में जो डर बैठा हुआ है वह दूर हो और उन्हें सहयोग करने की प्रेरणा मिले। जिलाधिकारी ने कहा कि देहरादून में एक पिंक कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें केवल महिलाएं एवं बच्चे ही भर्ती किए जाते हैं। यहाँ तक कि इस पिंक केयर सेंटर का संचालन महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। उन्होंने कहा कि शायद ये उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि देश के अपनी तरह का पहला पिंक कोविड सेंटर होगा। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि 100 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन हैं, हम कंटेनमेंट जोन को बरकरार रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों को देखते हुए हमने साप्ताहिक बंदी स्थगित कर दी है। पुलिस व अन्य बलों पर तैनाती भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि हम बहुत जल्द ही सिविल डिफेंस की सेवाएं भी कोविड-19 के कार्य करने के लिए ली जाएंगी। इससे जागरूकता आदि में काफ़ी सुधार आएगा। स्कूलों के माध्यम से जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कक्षाएं यथावत चलती रहेंगी। पत्रकारों के प्रश्न प्रहर में कोविड-19 का उल्लंघन करने हुए ट्यूशन कक्षाएँ चल रही हैं। ये उत्तर में जिलाधिकारी ने कहा कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी SK झा ने भी कोविड-19 के लक्षण एवं उसकी रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों तो जनता द्वारा क्या क्या एहतियात बरता जाना चाहिए, इस बारे में विस्तृत जानकारी पत्रकारों को दी। हरिद्वार उत्तराखंड से अर्चना धिंगरा की खास रिपोर्ट। उस इश्यूज को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। प्राइवेट लैब्स के साथ टाइप हो गया, वो भी परमिशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। वो परमिशन आते ही कल जो है हमें CMBC में ये भी निर्देश मिल गया है कि लोकल लेवल पर DM को ही ऑथराइज कर दिया। तो मैं अभी प्राइवेट लैब्स को मैं स्वयं जो है ऑथराइज करना शुरू करूंगा। तो ऐसे स्थितियों जो अभी धीरे धीरे होते आ रहा है, तो भविष्य में चाहे हमारा सैंपल्स जो है 2000 का जो मानक है उससे भी ज्यादा हम करने का प्रयास करेंगे। मगर टेस्टिंग इतना भी खराब नहीं है। करीब 1500-1600 करने के बाद भी हमारा रिजल्ट्स काफ़ी हद तक नीचे आ रहा है। दूसरी बात है, एक टाइम पे बड़े जनपदों में कंपेयर करेंगे तो बहुत लोवेस्ट स्थिति रहा था। जो आपका लॉकडाउन का जो अवधि था, जो शुरू का अवधि में केवल 7 केसेस था इंटर जनपद में।
और धीरे धीरे जो जब स्थितियां बदली थी उसमें एक पॉइंट में ऐसा हो गया था कि सबसे ज़्यादा संख्या हरिद्वार में ही था। और उसके बाद एक ट्रेंड जो है अभी स्टेबल हो गया है, फिलहाल काफ़ी नियंत्रण में है अभी फिलहाल। ये जो मुद्दे हैं आपके पास आंकड़े पूरा अभी शेयर किया जाएगा, ये आंकड़े आप देख सकते हैं। आंकड़े नेक्स्ट टाइम मैं अपेक्षा करूंगा ये आंकड़े पहले सर्कुलेट कर दीजिए। कोई बंदा जो है पॉजिटिव आ गया मगर उसको हम लोगों ने एडमिट नहीं करा, वो बाहर घूम रहा है, बाहर अपना दुकान खोल रखा है। कुछ लोगों का जो है सिम्टम है मगर उनका परिवार वाले हैं, पेशेंट का तो एडमिट कर दिया मगर परिवार वालों को टेस्ट तक नहीं किया। ऐसे शिकायतें थी। ऐसे कोई भी शिकायत, किसी भी प्रकार का शिकायत हो, किसी का सांस लेने में कठिनाई आ रही है या सीसीसी में जो है खाना ठीक नहीं मिल रहा, ठंडा खाना मिल रहा, मतलब साफ सफाई ठीक नहीं है, किसी भी प्रकार का शिकायत हो, वो शिकायत को एड्रेस करने के लिए ये हेल्पलाइन 24 घंटे काम करेगा। काम तो 2 दिन में करते होंगे या 3 दिन में करते होंगे, ऐसे समस्या रहती है मगर हमारे पास सिस्टम बड़ा रोबस्ट है। मैं इसलिए ऐसे कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ होम आइसोलेशन सिस्टम जो है उसके लिए हमें फॉलोअप करने के लिए 12 फोन नंबर्स लगा करके कंट्रोल रूम 24 घंटे चलाते हैं। डायरेक्ट परिसर है वहाँ वहाँ पे जो है टीचर्स को जो है 24 घंटे का ड्यूटी लगा रखा है। इसमें क्या है कि एक एक व्यक्ति का हर रोज जो है फॉलोअप होता है। करीब 13 प्रश्न पूछते हैं उनमें। उन प्रश्नों में जो है उनका अगर हल्का सा भी सिम्टम लगता है कि ये व्यक्ति का थोड़ा गंभीरता होने वाला है, फिर जो है उस व्यक्ति को फटाफट हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। ये सिस्टम के माध्यम से हम अभी तक 14 लोगों को ऐसे जो है गंभीर जैसे लक्षणों दिख रही थी, तो पहले एडमिट होते वक्त तो कुछ नहीं था, बीच में फॉलोअप की वजह से ये 14 लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए हैं और उन लोगों को हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया।